हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं फिर से हाजिर हूं आपके अपने सेशन में, यानी सीडीपी के महासंग्राम प्रश्नों का जो सीरीज चल रहा है उसके आज का सेकेंड वीडियो में। और इसमें हम बात करेंगे जो प्रश्न हमारे बचे हुए हैं, 50 कल हमने किए थे, उसके आगे के प्रश्न आज करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं आज भी। तो इस सीरीज को ज़रूर देखते रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर ले ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन का आज का पहला प्रश्न। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, यानी प्रश्न नंबर 51, 51 प्रश्न नंबर है। और हमारा प्रश्न कहता है कि शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है, किससे संबंध रखता है? ऑप्शन है समान परीक्षा प्रश्न, सहयोगियों से ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण या समूह निर्देशन। तो हमारा आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी समान तत्व वो संबंध रखता है। ऑप्शन सी अधिगम स्थानांतरण थे, यानी इसका सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब अगला चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 52 यानी 52। चलिए देखते हैं ये प्रश्न क्या कहता है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि छोटा शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भावों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? जब वो किसी चीज़ को फेंक देता है तो वो किस भाव को दर्शाता है? ऑप्शन है पर निर्भरता, स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति या दोहराने की प्रवृत्ति। देखिए, अगर कोई छोटा बच्चा अपने खिलौने को फेंक देता है, फिर उसको तोड़ के जोड़ तोड़ के वो सही कर लेता है या जोड़ तोड़ करना शुरू करता है, तो ये किसको दर्शाता है? तो ये दर्शाता है जिज्ञासा को, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिज्ञासा। चलिए चलते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आपने एग्जाम द्वार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, किस एज को स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या बाल्यावस्था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, यानी बाल्यावस्था को स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 54। ठीक है, चलिए प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत। क्या है? प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है, किसके अंतर्निहित है ये बताना है। ऑप्शन है अनुकूलन, प्रेरक पेशी विकास, समस्या समाधान या विचारात्मक प्रक्रिया। तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है विचारात्मक प्रक्रिया, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक से, कौन सा? ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 55। ठीक है, चलिए देखते हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? क्या कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? ऑप्शन है वुडवर्थ ने, रॉस ने, एनास्टेसी ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कहा था ऑप्शन बी, रूस ने कहा था कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 56। ठीक है, चलिए देखते हैं। 56 है बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? लेवेटर, फ्रांसिस गाल्टन, विलियम स्टर्न या अल्फ्रेड बिने। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा पूछता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, अल्फ्रेड बिने। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता है अल्फ्रेड बिने साहब ने। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। ठीक है, चलिए संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसका है? मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है या फिर भाषा का विकास है? तो संवेदना किसका विकास है? तो यह है मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। तो संवेदना आपके किससे होता है? ये आपके मानसिक स्थिति से होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 58। ठीक है, 58 कह रहा है कि ब्रीजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है
ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना किसका भाग है? ऑप्शन है सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, या फिर मानसिक विकास का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवेगात्मक विकास का। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 59। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास समान से विशिष्ट की ओर चलता है, विकास रेखीय होता है, या विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो क्या है? तो यहाँ कौन सा कथन गलत है, यानी निगेटिव को चुनना है। तो क्या होगा? विकास रेखीय होता है, ये गलत है। तो क्या होता है? ये गलत है, इसलिए ये सही होगा। विकास क्या होता है? विकास वर्तुलाकार होता है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 60। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश की आयु पर। क्या चीज का? तर्क का, जिज्ञासा का तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु पर होता है? ऑप्शन है 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, या फिर 6 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 11 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 61। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी शारीरिक विकास के क्षेत्र है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस एज में? शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या फिर प्रौढ़ावस्था। तो किस एज में बालकों में खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है? तो ये बढ़ जाती है बाल्यावस्था में। ठीक है, बाल्यावस्था मतलब उत्तर बाल्यावस्था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 63। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। समानता ये है, भिन्नता है, प्रत्यागमन है, अभिप्रेरणा ये क्या है? ये वंश का क्रम नहीं है। ठीक है, वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा हमें किसी से मिल सकती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 64। डांस की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। 3 अथवा 4 वर्ष, 7 अथवा 6 अथवा 7 वर्ष, 8 या अथवा 9 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 8 या 9 वर्ष। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसका है? मुर्रे का, एडलर का, क्रो एवं क्रो का, या जेबी वाटसन का? तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी ये कहा था क्रो एवं क्रो ने। ठीक है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा था क्रो एवं क्रो ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और हमारा प्रश्न नंबर है 66, यानी 66 नंबर प्रश्न है, और देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, तो प्रश्न है 66 नंबर। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग अब बताना है किसके लिए है? मस्तिष्क और आत्मा के लिए, अधिगम और शिक्षा के लिए, प्रशिक्षण और अधिगम के लिए, या शक्ति और गति के लिए। तो गामक विकास से हमारा तात्पर्य है मांसपेशियों के विकास तथा पैरों के उचित उपयोग का किसके लिए है? शक्ति तथा गति के लिए है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या कहता है? तो प्रश्न है इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। ये परिपक्वता लिखा हुआ है, मिथ्या परिपक्वता। ठीक है, मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, या प्रौढ़ावस्था को? तो मिथ्या परिपक्वता का काल किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑप्शन बी। ठीक है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है
मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है किस दो कोष में, केवल एक कोष, कई कोष या कोई कोष में नहीं। तो मनुष्य जीवन का आरंभ किस में होता है, आरंभ मूलतः किस में घटित होता है, तो ये होता है केवल एक कोष में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69 यानी 69। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, ये बताना है कौन सा नहीं है। ऑप्शन है शारीरिक विकास की तीव्रता, ये तो सबसे ज़्यादा होती है। दूसरों पर निर्भरता, ये भी सबसे ज़्यादा होती है। किसके बताना हमें, शैशवावस्था का। नैतिकता का होना या मानसिक विकास में तीव्रता। देखिए मानसिक विकास में भी तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है किसमें, शैशवावस्था में। शारीरिक विकास की तीव्रता सबसे ज़्यादा किसमें होती है, तीव्रता अवस्था में होती है। और दूसरों पर निर्भरता तो सबसे ज़्यादा, तो बच्चा जब जन्म लेता है तो दूसरों पर ही निर्भर रहता है, तो क्या हो जाएगा, और बताना है कौन सा नहीं है। तो शैशवावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है, वो है नैतिकता का होना। जब बच्चा छोटा रहता है, जन्म लेता है, उस समय उसको नैतिकता से कोई मतलब नहीं होता, तो नैतिकता का होना ये नहीं है शैशवावस्था की विशेषता। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नैतिकता का होना, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। ठीक है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है, क्या कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 71 यानी 71 नंबर प्रश्न है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, निगेटिव प्रश्न है, तो क्या आंसर, आंसर भी निगेटिव होगा। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ये तो सबसे ज़्यादा होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, या चिंतन प्रक्रिया, तो इसका क्या, देखिए सीखने की प्रवृत्ति तो बिल्कुल होता है, सबसे ज़्यादा होगा। जिज्ञासा भी होगी शैशवावस्था में। अनुकरण द्वारा सीखेगा बच्चा, आप जो बोलिएगा वो भी रिपीट करता है, और जो आप कीजिएगा वही काम करेगा, तो क्या होगा, शैशवावस्था में बच्चे में चिंतन की प्रक्रिया नहीं होती है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है, किसकी, शैशवावस्था की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। आपको हमारे चैनल पे बहुत से वीडियो मिलेंगे सीटेट 2022 से रिलेटेड। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके बगल में एक बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर ले, ताकि हर हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो, और आप हमसे जुड़े रहें। आपका सपोर्ट हमें इसी से मिलेगा कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है, भय, घृणा, आश्चर्य या भूख। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही कौन सा है, तो ऑप्शन सी आश्चर्य। ठीक है, मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है, तो यह आश्चर्य, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। मैकडूगल ने कितने मूल प्रवृत्ति दिए थे, तो इन्होंने 14 मूल प्रवृत्ति दिया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ठीक है, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये किसके अनुसार है, तो ये है ऑप्शन सी स्किनर के अनुसार। ये हमारा पहला ही प्रश्न था, यहाँ आंसर गलती लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें शायद हरलॉक लिखा हुआ है। ठीक है, ये आंसर गलत है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी स्किनर। ठीक है, हमारा सबसे पहले जब हमारा पहला वीडियो है उसमें पहला ही प्रश्न यही है कि किस मनोविज्ञान के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, तो ये कहा था BF स्किनर साहब ने। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 74। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, किसके विकास के। ऑप्शन है संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक या नैतिक। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, क्या चीज का, नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, नैतिक का सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 75। ठीक है, बिग व हेट डैंस की विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक,
सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, ये किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी किशोरावस्था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76, और हमारा अगला प्रश्न कहता है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। ऑप्शन है बुद्धि एवं विकास के सिद्धांत में, विकास की दर में, विकास क्रम में, या विकास की सामान्य क्षमता में। तो विद्यार्थी किसमें अलग अलग होते हैं? तो विकास की दर में। किसी का विकास बहुत जल्दी हो जाता है, किसी का तेजी से होता है। ठीक है, किसी का धीरे होता है, किसी का तेजी से होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा कि एक दूसरे से विकास की दर में वो अलग होते हैं या भिन्न होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन है निरंतरता, क्या है आप प्रश्न देख सकते हैं, ये निगेटिव प्रश्न है तो हमको निगेटिव आंसर ही खोजना पड़ेगा। अनुक्रमिता, समान से विशिष्ट की ओर, या प्रतिवर्ती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, देखिए निरंतरता का सिद्धांत बिल्कुल है, अनुक्रमिता एक क्रम से चलता है ये भी है, समान से विशिष्ट की ओर ये भी चलता है। कौन सा नहीं चलता है? तो ये प्रतिवर्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिवर्ती। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, या फिर निरंतरता का सिद्धांत। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह किससे संबंधित है? यह है ऑप्शन डी, निरंतरता। मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तो कभी समाप्त नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 79, 79 प्रश्न नंबर है। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, किस पे आधारित है? विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पे, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पे, या शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मेरा प्रश्न नंबर 70। ठीक है, बालक का विकास परिणाम है। बालक का जो विकास होता है वो किसका परिणाम है? वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का, या आर्थिक कारक का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो बालक का विकास होता है वो किसके किस पे डिपेंड करता है? तो वो करता है वंशानुक्रम तथा पर्यावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 81 की ओर। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने, क्या जाने? विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, या विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। तो वो क्या जानना चाहिए? तो एक शिक्षक अगर विद्यार्थी के सभी पक्षों को जानेगा तभी वो अध्यापक बच्चे का सामाजिक और मानसिक हर तरह से विकास कर पाएगा। तो इसका सी आंसर सबसे बेटर है, सबसे सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 82। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, या फिर नैतिक विकास। तो शरीर के आकार में वृद्धि कैसे होती है? तो ये होती है शारीरिक और गत्यात्मक विकास से, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 83, और अगला प्रश्न कहता है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। कौन कौन से कारण हैं जिससे हमारा मानसिक विकास प्रभावित होता है? ठीक है, तो कौन से कारण है? ऑप्शन है वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, या उपयुक्त समय। तो अगर वंशानुक्रम का कारण भी हो सकता है, पारिवारिक वातावरण का भी होता है, परिवार की सामाजिक स्थिति भी होता है, यानी इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सीधा सीधा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, वंशानुक्रम भी होगा, परिवार का वातावरण भी होगा, और परिवार की सामाजिक स्थिति भी आपके
मानसिक विकास को प्रभावित करती है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। हम इसमें टोटल 50 प्रश्न करेंगे, यानी ये हमारा सीरीज का ये दूसरा सेशन है और इसमें 100 प्रश्न हो जाएंगे। पहले सेशन में हमने 50 प्रश्न किया था, इस सेशन में हम 50 प्रश्न करेंगे। इस तरह हम सभी प्रश्नों के डिटेल के सहित सारे प्रश्नों को करेंगे, तो जरूर रहिए हमारे साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ ये प्रश्न कह रहा है। ठीक है, तो 84 नंबर प्रश्न है, सीखने की प्रोजेक्ट विधि अवस्था के लिए उपयोगी, किस अवस्था के लिए उपयोगी है ये बताना है। कौन सी विधि? सीखने की प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, चलिए ऑप्शन है बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था या उपयुक्त सभी। तो सीखने के लिए प्रोजेक्ट विधि ये सभी अवस्था के लिए उपयोगी है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्नायु मंडल, ये शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 86। 86 है कि बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या इनमें से कोई नहीं। तो बाल्यावस्था होती है कब से? ये होती है 12 वर्ष तक, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 12 वर्ष तक। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 87। ठीक है, चलिए विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या फिर आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो विकास में वृद्धि का तात्पर्य है ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपके आकार में वृद्धि, सोच समझ सभी कौशलों में वृद्धि, इन सभी वृद्धि, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? क्या बताना आपको? मुख्य समस्या कौन सी है ये बताना है। संवेगात्मक समस्याएं, किशोरावस्था की समस्या बताना है, संवेगात्मक समस्याएं, शारीरिक परिवर्तन की समस्याएं, समायोजन की परिवर्तन और उपयुक्त सभी। देखिए जिसमें इस टाइप के होंगे वो लगभग ज़्यादातर ऑप्शन क्या होगा? ये सभी वाला सही होगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी संवेगात्मक समस्या ये भी है, किशोरावस्था की समस्या, शारीरिक परिवर्तन ये भी है, समायोजन की समस्या ये भी है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। बहुत ठीक है, बाल विकास का सही क्रम क्या है? प्रौढ़ावस्था पहले? बिल्कुल नहीं, ये देखते हैं गलत कार्य जी, क्योंकि सबसे पहले बच्चा जब विकास करता है तो इसी तरह पहले प्रौढ़ावस्था में होता है। सबसे पहले क्या होता है? वो बाल्यावस्था में, सॉरी सबसे पहले शैशवावस्था में होता है, तो ये गलत है। पूर्व किशोरावस्था गलत है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तब प्रौढ़ा। अगर शैशवावस्था पहले होता तो फिर क्या होता? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था होता, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है क्या? सी। लेकिन इससे पहले, अभी भी ये सही है, लेकिन इससे पहले अगर किशोरावस्था हो तो भी, सॉरी शैशवावस्था हो तो भी ये सही हो जाएगा। ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। वैसे शैशवावस्था नहीं है तो बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 90 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 90 है, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था में, प्रसव पूर्व अवस्था में, शैशवावस्था में या पूर्व बाल्यावस्था में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि विकास कहाँ से शुरू होता है? ये होता है प्रसव पूर्व अवस्था से, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 91। प्रश्न नंबर 91 कहता है, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के पूरक है या उपरोक्त सभी। तो वृद्धि और विकास वाले चैप्टर से हमने पहले ही लाइन कराया था क्या कि वृद्धि और विकास क्या है? एक दूसरे के पूरक है। क्या है? एक दूसरे के पूरक है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 92। परिपक्वता का संबंध है, किससे संबंध है? विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मकता से या फिर रुचि से। यही कहा जाए कि आप परिपक्व हो गए हैं, मतलब आपके अंदर विकास हो रहा है आपके अंदर, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 93। ठीक है, चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधित नियम है कौन सा? प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम या स्वास्थ्य का नियम। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? वंशक्रम क्या है?
ये है समानता का नियम, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 94 वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है तत्परता का नियम, एकता का नियम, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, या इनमें से सभी। तो वृद्धि और विकास में क्या होगा, वृद्धि और विकास क्या होगा, ये होगा व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा किशोरावस्था का है। किशोरावस्था की अवधि है, अवधि क्या है, 12 से 19 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, या 20 से 25 वर्ष। ठीक है, तो किशोरावस्था की अवधि क्या है, 12 से 18 वर्ष होती है। अगर 18 नहीं तो 19 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 12 से 19 वर्ष। ये आपको अपने से आंसर देख के देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर इस टाइप का ऑप्शन रहे तो आपका थोड़ा सा 1-2 साल ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। किशोरावस्था कितने होते हैं, 12 से 18 साल, तो ऑप्शन ए 12 से 19 भी सही है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। इस सेशन में 100 प्रश्न कर रहे हैं, यानी टोटल इस सेशन में 50 प्रश्न करेंगे। इससे पहले वाले सेशन में हमने 50 प्रश्न किया था, फिर अगले सेशन में 50 प्रश्न आएगा। तो आपको 50-50 प्रश्न के क्वेश्चन मिलते रहेंगे, सभी मिक्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 96। विकास कैसा परिवर्तन है, गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक, या नकारात्मक। ठीक है, तो विकास कैसा है, तो ये है गुणात्मक। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। यहाँ आपको, हाँ, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 97 नंबर। वृद्धि का संबंध किससे है, आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से, इनमें से कोई नहीं। तो वृद्धि का संबंध किससे है, तो वृद्धि का संबंध है आकार एवं भार दोनों से है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 97 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन है सभी की विकास दर समान नहीं होती। हमें क्या पूछ रहा है, विकास का सिद्धांत है पूछ रहा है। विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। तो कौन सा विकास का सिद्धांत है, ये पूछा है। ठीक है, तो कौन सा सिद्धांत है, सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये है। सभी का विकास अलग अलग होता है, तो सभी के समान होते, ये सिद्धांत है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 99 प्रश्न नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। प्रकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, या प्रकल्पना का निर्माण करना। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा समस्या के प्रति जागरूक। ठीक है, समस्या के प्रति जागरूकता, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, और ये हमारा प्रश्न नंबर 100 है, जो आज के सेशन का आखिरी प्रश्न होगा। और हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। ऑप्शन है 10 से 15 वर्ष, 10 से 20 वर्ष, 20 से, ये 10 से नहीं है, ये है 15 से 20 वर्ष। ठीक है, चलिए उसके बाद 20 से 25 वर्ष, या 5 से 10 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 15 से 20 वर्ष, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 से 20 वर्ष। तो ये था हमारा आज का सेशन। आपको ये सेशन कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।